स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर हम लोग एक साथ अपने इस मंच पे समझने और समझाने के तो हम चीजों को देखेंगे कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9। कौन सा? क्लास 9, ठीक है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के हमने इंट्रोडक्शन भी किया और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पे स्किप करेंगे बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से। जब तक आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी तो हमें हेल्प मिल जाएगा उस एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो है हमारा फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम ये कोई वर्ड नया नहीं है हमारे लिए, ये वर्ड कोई नया नहीं है, लेकिन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। क्या किया गया? हम पहले फैक्टर्स को किस चीज में जानते हैं? फैक्टर को हम नंबर्स पे जानते हैं। नंबर्स पे हमने फैक्टर को पढ़ा है, हम वहीं से चीजों को रिलेट करेंगे, नंबर से ही पॉलिनोमियल में रिलेट करेंगे। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर्स थ्योरम किस पे पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की अपनी एक फॉर्मेट होती है, तो हम उसी पे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि दोनों चीजें कैसे रिलेट करती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि फैक्टर क्या होता है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नंबर पे फैक्टर क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास कोई नंबर है 6, कोई नंबर 6 है। अगर मैं कहता हूँ कि आप इसका फैक्टर बताइए, आप इसका फैक्टर बताइए, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ 2 × 3, 2 और 3 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। आप लोगों के हिसाब से भी यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास तक पढ़े हो कि इसका फैक्टर अगर निकालना है तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1। तो फैक्टर क्या होगा टोटल? 1, 2, 3 और 6, है ना। बाकी 1 और इटसेल्फ तो हर नंबर अपना फैक्टर देता है। तो ये 2 और 3 इसका क्या होगा? फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि 2 और 3 इसका फैक्टर क्यों है? 2 और 3 इसका फैक्टर क्यों है? तो यहीं से हमारे इस क्यों के जवाब जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हमें इस चीजों को समझने में बहुत आसानी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम समझ लेते। तो बहुत ध्यान से देखिए कि 6 का फैक्टर 2 और 3 है। 2 भी है 6 का फैक्टर और 3 भी 6 का फैक्टर। क्यों? बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 6 को डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये सारा खेल किस पे है? रिमाइंडर पे ही है। रिमाइंडर थ्योरम जो भी हमने लास्ट वीडियो में करा था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन वो भी रिमाइंडर पे था। और फैक्टर थ्योरम भी कहीं न कहीं उसकी जड़, फैक्टर थ्योरम की जड़ भी हमारे रिमाइंडर पे ही आएगा। तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया? 0, ठीक है। कोई बात नहीं, एक और नंबर हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर देते हैं 6 को, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? इसका भी 0 आ गया ना। तो इससे हमें एक बात पता चलता है, बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझ में आता है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होगा कब? जब उस नंबर को जिस नंबर का वो फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाए? 0। रिमाइंडर कितना आ जाए? 0। अगर किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम अगर डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोल पाएंगे कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर, उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर, ठीक है। दैट मीन्स कि डिवाइजर जो है, डिवाइजर फैक्टर हो जाएगा डिविडेंड का। क्या हो जाएगा? डिवाइजर फैक्टर हो जाएगा डिविडेंड का। तो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कैसे बता सकते हैं। जब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो दैट इज द फैक्टर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब एक बात बताइए, अब मैं लिख देता हूँ 6 इक्वल, मैं कहता हूँ कि 5 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है। मैं कहता हूँ, आप लोग मानिए मत, मैं बोल दूंगा तो वो सही नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप चीजों को समझ पाइएगा। मैं कह देता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली 5 इसका फैक्टर है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 5 6, 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना है?
रिमाइंडर 1। लेकिन हमें क्या पता है कि हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी हम उसको फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नॉट। रिमाइंडर 1 आए तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस बात को आप लोग बहुत डीप ले जाकर समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे, किस पे, पॉलिनोमियल पे। अब किस पे आते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल पे। हमने नंबर्स पे देख लिया, पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा माइंड मैप था। तो ये जो थ्योरम लिखा हुआ है मैंने एज इट इज, जो आपके बुक में मेंशन है ना डेफिनेशन, एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि मैं आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन करूं तो आप लोग बुक से चीजों को देख के उससे रिलेट कर सके, ठीक है। और इसमें जो भी थोड़ी सी बात चेंजेस होगी मैं यहीं पे बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझते रहिए। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, ऑन पॉलिनोमियल। किस पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल पे, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक अपना फैक्टर होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम कह रहा है इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, p ऑफ x क्या हो, p ऑफ x क्या हो, पॉलिनोमियल हो, क्या हो, पॉलिनोमियल। अब एक बात दिमाग में आती है इतना सा पढ़ने के बाद, पॉलिनोमियल तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा चैप्टर 2 का, तो आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अदरवाइज मैं चीजों को बोल भी रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको समझिए भी। तेरा p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। p ऑफ x अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो बहुत टाइप के हैं। कैसे पॉलिनोमियल होंगे, वो कौन सा पॉलिनोमियल लेना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये सारे तो पॉलिनोमियल ही होते हैं। तो कौन सा पॉलिनोमियल देखते हैं, इस पे कंडीशन ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें ऐसा पॉलिनोमियल लेना है, हमें ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 या 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर, दैट मीन्स या तो 1 डिग्री, किस पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की, या तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो, अदरवाइज उससे ज्यादा क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितने पावर का भी, कितने डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि 1 से नीचे ना जाए, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि n ग्रेटर देन 1, तो डिग्री जो होगा वो 1 या 1 से ज्यादा। एंड क्या बोला कि ए इज एनी रियल नंबर। कह रहा है ए जो है ना, ए कोई भी एक रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि रियल नंबर में क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ए कोई भी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पे ये डिफाइन है, किसी भी रियल नंबर पे ये डिफाइन है स्टेटमेंट, ठीक है। देन पहली बात इसने बोली है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कह रहा है कि अगर a कोई रियल नंबर है तो x माइनस ए, ठीक है। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू a है, ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें कि x माइनस ए है ना, x माइनस ए p ऑफ x का पॉलिनोमियल होगा इफ, यदि p ऑफ a इक्वल टू 0। अगर उस पॉलिनोमियल में x को a से रिप्लेस कर दे, कोई रियल नंबर से रिप्लेस कर दे और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, इस बात से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि p ऑफ a इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यही तो है, ये चीज तो रिमाइंडर ही है ना। ये क्या है, रिमाइंडर ही तो है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि ये कोई रियल नंबर अगर x को a से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया एक बात कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब वो उसका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चंस करने के टाइम भी, कि अगर कोई भी नंबर पूछा जाता है कि ये नंबर किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो उस नंबर को x की जगह पे रिप्लेस कर देना और सॉल्व कर देना। देखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 है, तो दैट इज द फैक्टर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये क्या, ये भी तो रिमाइंडर ही है। तो रिमाइंडर इसने साफ साफ बोल दिया, फिक्स कर दिया कि ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से मैं चीजों को बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत आराम से चीजों को समझ भी रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात भी बोली है इसने, जस्ट इसका अपोजिट बोल दिया और कोई बड़ी बात नहीं बोली है।
जस्ट इसका अपोजिट ये है कि अगर p ऑफ ए इक्वल टू 0 है, मतलब कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि x माइनस ए, एक्स के साथ माइनस में रियल नंबर, वो क्या होगा, उस p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो ये जस्ट इसके अपोजिट बोला गया और कोई बड़ी बात नहीं बोली गई है। अब जस्ट मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को और बेहतर क्लियर हो सके। तो यहां से देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा बोला है। मैं 2 पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल लेना चाहिए। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू मैंने 5 ले लिया। इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल वैलिड होगा इस स्टेटमेंट के लिए? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ तो डिग्री 0 है, ये वाला तो जो, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये वाला पॉलिनोमियल हमारा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि कौन से पॉलिनोमियल हमें लेने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, अगर x माइनस से फैक्टर होगा जब हमारे पास p ऑफ ए इतना है। तो हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए कोई हम नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। एक मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि ये 3 इसका, ये जो 3 है इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो रिप्लेस कर देंगे p ऑफ ए इक्वल टू -3 ले लेता हूँ। अभी हम ना वाले पे भी चेक करेंगे और हाँ वाले पे भी चेक करेंगे। p ऑफ ए इक्वल टू ये a प्लस 3, p ऑफ -3 इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि p ऑफ -3 क्या आ जाता है, 0। p ऑफ -3 क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस -3 इज अ फैक्टर। 3 लिया है ना मैंने, और इसको मुझे इस फॉर्मेट में रखना होगा क्योंकि x माइनस ए फॉर्मेट बोला गया है ना, इसलिए मुझे इस फॉर्मेट में रखना होगा। x माइनस और कौन से नंबर पे 0 होगा, कौन सा रियल नंबर, -3 पे। हम कह देंगे x माइनस -3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये होगा कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर p ऑफ x। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक फैक्टर तो होगा ही होगा। क्या होगा, x माइनस 3 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। जब हमने रिप्लेस करा 0 आ गया तो हम कह देंगे कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ये तो मैंने लीनियर लिया ना, एक क्वाड्रेटिक लेके चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले a इक्वल टू हम -3 नहीं +3 लेके चेक कर लेते हैं। एक बार +3 करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे नहीं होगा इसका फैक्टर। अच्छा, p ऑफ 3 रख के देखते हैं। तो 3 + 3 इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आना है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम ले लेते हैं। वैसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसे हम तो अभी सॉल्व करेंगे, तो उससे बेहतर वहां पे और हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे सीधा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैं एक बात आप लोगों को अगर बताऊं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो साफ सीधी बात यह है कि हम किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को किसी दूसरे लीनियर इक्वेशन या उससे ज्यादा बड़े पॉलिनोमियल को इसका फैक्टर कह सकते हैं अगर रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। उसकी वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम को भी रिलेट कर देता है। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखिए और आराम से देखिए, चीजों को समझिए। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है।